बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी अरबी के पत्तों का कोरमा। बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनता है ये, तो ज़रूर वीडियो पूरी देखनी है और बनाते हैं फिर सालन जल्दी से। ये मेरे पास है अरबी के पत्ते, तकरीबन 4 से 5 अदद। ये ऊपर वाली सारी डंडी जो लंबी, ये मैंने इससे उतारनी है, और ये जो साथ एक मोटी सी डंडी जा रही वो रिमूव करके, तो फिर इसे मैं पालक के लिए बेसन के लिए तैयार करूँगी। ये अगर नहीं उतारे तो ये प्रॉब्लम होता है जब हम इसे फोल्ड करेंगे, तो ये उतारनी ज़रूरी है। इस तरह करके मैंने सारी डंडियाँ रिमूव करके पत्ते बिल्कुल साफ़ कर दिए। ये उसकी उल्टी साइड है पत्ते की, और दूसरी जो सीधी साइड है वो मैंने उल्टा के रखनी है इस पे, नहीं तो दूसरी साइड पे बेसन लगेगा। ये कुछ पत्ते हैं, इनको मैंने साफ़ कर लिया, सारी डंडियाँ उतार दी हैं। तो अब मैं बेसन की बताती हूँ कि किस तरह बेसन की मैंने सारी इस पर फिलिंग करनी है। तो उसके मसाले और बेसन मैं दिखा रही हूँ आपको। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हल्दी ली है हाफ़ टी से भी कम, नमक मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून, और गरम मसाला हाफ़ टी से भी कम, और अजवाइन 1 चुटकी। ये मसाला पहले मैं इसमें प्याले में डाल दूँगी। और ये मेरे पास है लहसुन अदरक हाफ़ टी स्पून, ये इसमें गया। बेसन मैं 2 कप लूँगी, एक एक करके डालना है मैंने, तो पानी भी मैंने इसके साथ साथ डालूँगी जितना मुझे चाहिए। और 1 टेबलस्पून मैंने दही भर के लेके इसमें मिक्स करने से भी बहुत अच्छा बेसन का जायका भी आता है, और बहुत अच्छे से पत्ते जो बेसन के साथ फ्राई मैं बनाऊँगी स्टीम में और फ्राई करूँगी तो बहुत मज़ा आएगा। और ये 1 कप ये डाला मैंने, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने इसे लिक्विड की शक्ल बनानी है। ये अच्छा सा लिक्विड बना है, तो 1 कप और मैंने डाल दिया। अब फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके तो इसे बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा, जो कि मैंने पत्तों की बैक साइड पे लगाना है सारा। बेसन इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी रिक्वायर्ड होगी ना बेसन उतना ही आप डालो। ये इसका नाप तोल के बेसन का नहीं होना हिसाब, तो जितना बने, तो अगर कम हो जाए तो दोबारा बना लो। ये मैं सारा इससे बेसन को इसके साथ लगा के ऊपर से फिर उसे फोल्ड कर करके तो सारा रखती जाऊंगी पत्ते। ये सीधा किया, और ये नीचे से मैं हटा लेती हूँ पत्ते जो पड़े हुए हैं। ये खाली पत्ता आ गया मेरे पास, और मैं इसे पूरा फुल सारा बेसन से लगा के सारा फिल कर लूँगी। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, और ये मुझे बहुत पसंद है। जब साल के साल ये पत्ते मुझे नज़र आते हैं तो मैं ये सालन ज़रूर बनाती हूँ 2 से 3 दफ़ा। तो आप भी ज़रूर बनाइए, ये बहुत अच्छी डिश है। और इसका मसाला मैंने ऐसे तैयार करना है जैसे कोरमा तैयार करते हैं, और उसको मैं प्याज को भी पहले से फ्राई भी करना है, फ्राई करके तो फिर कोरमे की तरह बनेगा, और बिल्कुल खाने में ना ये कोरमा ही लगेगा। ये सारा मैंने फोल्ड करती जाऊँगी। ये जितनी पतली बारीक तय लगानी है ये आपकी मर्ज़ी है, बड़ी लगा लो या छोटी लगा लो, लेकिन ये चिपक जाएगा मैदा। जैसे जैसे इसे पकड़ेगा ना स्टीम में जाएगा ये, तो मैदा इसे साथ साथ वहीं इसे पकड़ कर लेगा। तो इसे ये नहीं कि ये टूट ना जाए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बस दरमियान से मैं इसे आधा काट लेती हूँ, जिस तरह मैंने इसे रखना है ना छलनी में, तो उसके लिए ये साइज़ तो बड़ा रहेगा, तो मैं इसे हाफ़ करके रखूँगी ना तो वो बिल्कुल सही रहेगा। ये सारे जो मेरे पास पत्ते हैं मैंने सब पे इस तरह बेसन लगा के तैयार करके, तो अलग से तवा मैंने गरम कर लिया, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लगाना है मैंने, और लगा के तो इसके ऊपर ये साथ साथ मैं रखती जाऊँगी, तवे पे फ्राई करती जाऊँगी। और फ्राई करते करते उसके बाद कुछ ठंडा हो जाएगा तो मैंने इसके पीसेस बना लेने हैं। और इसके बाद फिर दूसरा स्टेप होगा हमारा मसाले का, जो कि मसाला भी इसका बहुत अच्छा सा ख़ास स्पेशल सा बनेगा। तो ये मैं इस तरह करके तमाम लीव तैयार कर लूँगी।
ये स्टीमर मैंने तैयार किया। ये ऊपर का पैन ऐसा होना चाहिए कि इसे पूरा ढक दे, और नीचे एक बोल की शक्ल का मेरे पास बर्तन था, तो मैंने इसमें पानी इतना कर लिया कि हाफ से थोड़ा कम है, और ऊपर छलनी इसके ऊपर रख दिए। जैसे ये स्टीम होगी ना इसकी शुरू, फिर मैंने उसके सारे पत्ते उसमें रखने हैं जिसमें मैंने बेसन लगाया है। तो फिर जैसे ही इसकी भाप निकलेगी तो फिर मैंने रखना भी ठंडा है थोड़ा, तो मैं दोबारा ढक रही हूँ इसे बगैर वो रखे लीव के। ये भाप स्टीम जो निकल रही है ना, अब इसमें मैंने फ़ौरन रख देने, इससे फौरी फौरी हो जाते, चिपकते भी नहीं हैं इतने। तो जब तक इसकी स्टीम ना बने ना, तो रखना ना रखें तो बेहतर है। तो अब ये जिस तरह सेट हो रहे हैं तो उस तरह करके मैंने सेट कर लेने हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये स्टीम ऊपर से ढक दूँगी, तो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी ये सारे जो लीव हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे से स्टीम आ चुकी है, इन्हें पक भी गए अंदर से। एक दफ़ा इसने इस तरह पक गए, एक दफ़ा तवे पे मैंने तवा उधर से गर्म कर लिया, 2 टेबल स्पून ऑयल लगाया मैंने उस पर, तो उसके दरमियानी आग पे मैंने इसे हल्का सा फ्राई करना है, ताकि पकने से पहले ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। और इधर से तो ये पक चुके हैं। ये इसी तवे पे मैंने आस्ता आस्ता सारे सेट करके तो रखते जाना है, और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ये सारे। जितने भी मैंने लीव तैयार किए हैं ना, तो ये मैं तैयार कर लूँगी। इसके बाद ठंडा होगा ये, तो फिर मैंने इसकी कटिंग करनी है। पीसेस भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। मेरे नए देखने वाले जो मेरे चैनल को सब देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो छोटी एक बेल नज़र आ रही है उसे ज़रूर प्रेस करें। इसी से मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको पहले मिलेगी। और लाइक और कमेंट भी ज़रूर दिया करें। ये मैं एक साइड से जो तैयार हो रही है ना, तो मैं इसे उल्टा रही हूँ। तो इस तरह करके मैंने तमाम जितने पीसेस हैं सारे इस तरह हल्के हल्के शैलो फ्राई करके, तो फिर मैं मसाले की तैयारी करती हूँ। ये पीसेस सारे ठंडे हो गए हैं। अब छोटे चकोर में मैंने इन्हें काट लेना है। ये आपकी मर्ज़ी, आप कितने करने हैं, कितने बड़े साइज़ के। तो मैं इस दरमियाने से कर रही हूँ, और आराम से कट रहे हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नरम से भी हो गए, फ्राई भी हो गए, और अंदर से पक भी गए हैं। अब इसे सिर्फ मैंने दम पे रखने इनको। तो ये पीसेस करके मैं तमाम अलग से रख रही हूँ। अब ये तमाम मसाले हैं जो मुझे चाहिए मसाले। ये कुटी मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून जो मैंने कूट ली हैं, ये मसाला तैयार करने के लिए रखी है मैंने। और ये गरम मसाला, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और ये प्याज जो फ्राई किए मैंने दरमियानी, पहले से फ्राई करके रख लिए। इससे बहुत अच्छा सा हमारा मसाला बनेगा। और मैंने ज़ीरा और सफ़ेद धनिया 2 टेबल स्पून लिए, पीस के रखे हैं। ये तमाम मसाला मैंने पीस लेना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी, ये मैंने ऑयल में थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। और ये जो तमाम मसाले हैं मेरे पास, ये मैंने पीस लेने हैं। ये लीफ जो मैंने रखा था ये अलग से रख लूँगी, ये भी नहीं पीसना। बाकी ये मसाला जो पीस आ जाएगा ना, तो इससे बहुत अच्छा सा मसाला तैयार होता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो ये मैं पीस रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के शामिल करके, तो ये मैं पीस लूँगी। ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये थोड़ा सा फ्राई होगा। थोड़ा सा जैसे फ्राई होता है तो फिर मैं वो मसाला पिसा हुआ शामिल करूँगी। ये फ्राई करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर अलग से ना भुना जाए ना, तो इसमें जायका ज़रा आता है लहसुन का कच्चा सा, तो वो नहीं आना चाहिए। इससे फिर हमारा जो उसका मसाला है वो सही जायका नहीं देगा। तो ये मैं मसाला जो पीसा था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें थोड़ा सा मैंने चम्मच चलाना है मसाला भून के
फिर थोड़ा सा और पानी शामिल करके तो इसे पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी कम से कम 5-10 मिनट, जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो इस तरह मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और फिर हमारा दूसरा इसका शुरू होगा कि इसमें मैंने अब क्या करना है। तो ये स्टेप इसका मैं मसाला भूनने तक इसे तैयार कर लूँगी। ये थोड़ा सा पानी इसमें गया, तो अब ये पकने के लिए मैंने इसे छोड़ देना है ताकि मसाला अच्छा सा भुन जाए, मिर्चें जो कच्चापन उसका ख़त्म हो और मसाला मज़ीद और अच्छा सा बन जाए। ये 5 से 6 मिनट मैंने इसे पकने दिया है। तो इसका जैसे ही पानी खुशक हुआ है ना, ऑयल ऊपर आया है, तो ये इसका मसाला तैयार है। बहुत अच्छा सा मसाला बन गया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके तो दही डालना है 2 टेबल स्पून। दही से भी इसका बहुत अच्छा सा जायका आएगा। ये दही इस तरह एंड पे ही डालना है, इसे मसाले के साथ नहीं शामिल करना। इस तरह फिर ज़रा जायका ना फ़र्क पड़ता है। तो ये फ्रेश दही का जायका बहुत अच्छा लगता है मसाले में। तो ये मसाला बस थोड़ा सा पकाना है मैंने, तो ये तैयार है। इसमें तकरीबन मैं 3 कप पानी डालूँगी और पानी को मैंने 15 मिनट हल्की दम वाली आग पे पकने देना है ताकि मसाला और पानी मिक्स पक के अच्छा सा जायका बन जाए। क्योंकि बाद में फिर जब मैंने वो पीसेस डालने हैं ना, तो इसे फिर मैंने ज़्यादा पकाना नहीं है। तो अब पानी जितना पक जाएगा ना, उतना वो अच्छा जायका सालन का बनेगा। तो तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे पकने देना है अच्छा सा। इसी स्टेज पे मैंने 2 हरी मिर्चें डाल देनी है ताकि अच्छा सा उसका फ्लेवर और खुशबू इसकी आए। तो अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। पंद्रह मिनट के बाद ये मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। तो बस अच्छा सा वो शोरबा टाइप है अभी फ़िलहाल। जब इसमें डलेंगे ना पीसेस उसके पत्तों के जो बेसन के साथ जो बन चुके हैं, तो फिर इसमें और गाढ़ापन आएगा। या मैंने तकरीबन 5 मिनट हल्की आग पे दम वाली स्टेज पे रखना है, 5 मिनट, और ये तैयार हो जाएंगी। बहुत मज़ेदार सी अच्छी सी और बहुत अच्छी सी खुशबू भी इसकी आ रही है और खाने में भी बहुत मज़ेदार सी लगती है। और ये जैसे मैंने ये तवे पे फ्राई किए हैं, ये वैसे भी खाने में बहुत पकौड़ों की तरह खाओ तो बहुत मज़े की लगती है। तो ये मैं अब इसे सारा सेट करके ताकि ये सारी डूब जाए इसके मसाले में। तो हल्के आग पे से तेज़ पे नहीं मैंने पकाना, मध्यम दरमियानी आग पे पकेगा। और दम के लिए ये मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी और मज़ेदार सा मसाला और ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी सी बन गई। और ये मैंने 5 मिनट दम पे रखा है, ज़्यादा नहीं पकाना और ना तेज़ आंच पे रखने, तो नहीं तो ये सारे ना टूट जाएंगे। बड़े ध्यान से ये जब मैंने डाला है ना, तो बड़े एहतियात से ध्यान से बनाइए कि ये साबित के साबित रहें। और चम्मच भी नहीं इतना चलाया। अब मैंने आपके सामने चम्मच चलाया है, तो अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको।